चलिए नेताजी आज हमको वो पकड़ा गए हैं। अगर बुरा भी लगा होगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई मर भी जाएगा ना तो उसका लाश से तो बढ़िया से नहीं निकलेगा। देख सकते हैं एक नेताजी की उधर गाड़ी है, देखिए यहाँ पे बैनर पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए किसान संघर्ष समिति पार्टी है और ये पार्टी से है जो चुनाव लड़ रहे हैं और सेव छाप इनको मिला है। तो ये बताइए आप विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, जीतिएगा तो सेव खाइएगा कि यहाँ क्षेत्र में घूमिएगा? वह थाना से पैसा लेना शुरू करेंगे, अंचल से पैसा लेना शुरू करेंगे, ब्लॉक प्रखंड से पैसा लेना शुरू करेंगे, यानी सब पर कमीशन बांध देंगे। यहाँ पे जीतने के लिए आए हैं कि किसी को हराने के लिए आए हैं? बिल्कुल। जहांगीरपुर गाँव में गए थे और ये आपका स्कॉर्पियो जो उतरेगा वहाँ पे रोड नहीं है। यहाँ का जो विधायक जी थे, विधायक जी काम नहीं किए हैं लेकिन उनको टिकट मिल गया है कुर्था से। अब ये जनता सवाल किससे करेगा कि तुम रोड मत बनाओ लेकिन हम तुमको हैं जो विधायक बनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप टीवी रियल टाइम देख रहे हैं। हम अभी जहानाबाद में हूँ और जहानाबाद में है जो 11 तारीख का है जो वोटिंग होने वाला है और ये जहांगीरपुर का हम दृश्य दिखा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे रोड नहीं है, इस गांव में जाने के लिए है जो रोड नहीं है, यहाँ पे रोड है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है जो कच्चा रास्ता है। देख सकते हैं यहाँ पे अभी चुनाव है और तमाम नेताजी तमाम विधायक जी हैं जो इस गांव में हैं जो वोट मांगने के लिए हैं जो जा रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ मुद्दा है कि हमको जिता दीजिए तो आप कहे जो हम आपको रोड बना देंगे। लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो रोड नहीं बनाते हैं लेकिन अपना विकास वो है जो जरूर कर लेते हैं। और इस गाँव में है जो विधायक जी हैं जो हमेशा है जो वोट मांगने के लिए है जो जाते रहते हैं। और देख सकते हैं एक नेताजी की उधर गाड़ी है, देखिए एक नेताजी की उधर गाड़ी है और नेताजी देखिए इस गांव में वोट मांगने गए थे और हमको हाथ है जो आज धरा के नेताजी आ गए यहाँ पे और नेताजी से हम जानने का प्रयास करें क्या क्या मुद्दा लेके पाए हैं। देखिए यहाँ पे आए हैं, देखिए 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 एक नेताजी यहाँ पे आए हैं और नेताजी थोड़ा सा उतर जाइएगा, टाइम है आपके पास? उतर इधर आइए। चलिए नेताजी आज हमको वो पकड़ा गए हैं और सबसे पहले देखिए यहाँ पे है जो बैनर पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए किसान संघर्ष समिति पार्टी है और ये पार्टी से है जो चुनाव लड़ रहे हैं और सेव छाप इनको मिला है। तो ये बताइए आप विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, जीतिएगा तो सेव खाइएगा कि यहाँ क्षेत्र में घूमिएगा? ये तो सेव सबसे पहले तो हाँ। जितने भी तमाम दर्शक हैं, मतदाता हैं, हाँ। सभी को प्रणाम करता हूँ, हाँ। नमस्कार करता हूँ। हाँ। देखिए तो चुनाव चिन्ह है। हाँ। सेव हम जनता के काम के लिए हम चले हैं। हाँ। और काम के लिए जीतेंगे और जनता के काम करेंगे। हाँ, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि सेव खाइएगा क्योंकि जितना विधायक जी जितना नेताजी हैं ना वो चुनाव के पहले हैं जो जनता के बारे में सोचते हैं, जनता के हित में बात करते हैं, बिहार का भविष्य बदलना चाहते हैं। लेकिन जैसे वो जीत जाते हैं ना तो जनता का भविष्य बदले या ना बदले लेकिन अपना भविष्य जरूर बदल लेते हैं और ये चीज़ आप देखते होंगे। देखिए पत्रकार साहब, अन्य लोग क्या करते हैं न करते हैं तो होता है या नहीं होता बिहार में ऐसा? हाँ होता है। हाँ। लेकिन ये जान लीजिए कि किसान संघर्ष समिति एक संघर्षशील पार्टी है और हमेशा यह जनता के लिए, जनसाधारण के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे छोटे दुकानदारों के लिए, ये जो बाहर रहने वाले लोग हैं, जो पलायन करने वाले लोग हैं, उनके लिए हमेशा यह आवाज़ बनती आई है। कैसा माहौल है आपका? बिल्कुल माहौल ठीक ठाक है। किसान लोग जाग रहे हैं और किसान समझ रहे हैं कि जब तक हम जाति पाति में बटे रहेंगे तब तक मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। अच्छा। यहाँ नेताओं ने जाति पाति में बांट दिया है। वह सीधा धमकाता है कि इसको नहीं जिताइएगा तो वो जीत जाएगा, यानी इस तरह का माहौल पैदा कर करके और लोगों को डाइवर्ट करता है। तो इस बार लोग समझ रहे हैं कि सभी पार्टियों को हमने देख लिया है, चाहे आरजेडी हो, जदयू हो, भाजपा हो, सबको यहाँ के जनता ने देखा। किसान संघर्ष समिति एक नई पार्टी है और किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, दुकानदारों की पार्टी है, जो पलायन करवाने वाले लोग हैं उनकी पार्टी है। इस पर विश्वास जता रही है और उनको पूर्ण विश्वास है कि यह पार्टी हमको कल्याण करेगी। हाँ। आज बताइए भाई कि जो आदमी 6 करोड़ और 9 करोड़ जो है चुनाव में पैसा बर्बाद कर रहा है वह किसका जेब कटेगा? बिल्कुल जनता का जेब कटने वाला है। अब जान लीजिए कि नेताजी का जो चुनाव जो इस तरह से पैसा को पानी में बहा करके लड़ रहे हैं उनका विधायकी फंड से पूरा होने वाला नहीं है। वो अब थाना से पैसा लेना शुरू करेंगे, अंचल से पैसा लेना शुरू करेंगे, ब्लॉक प्रखंड से पैसा लेना शुरू करेंगे, यानी सब पर कमीशन बांध देंगे, तब उनका जो है से भरपाई होगा। पूर्ण बात से हम सहमत हैं ना, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं और हमारे बिहार में यही होता है, हमारे बिहार का यही कल्चर है। अब देखिए ना ये एक स्कॉर्पियो से हैं जो गाँव में गए होंगे और बाकी गाँव के लिए सोचा होगा अरे एक गरीब विधायक है, कम से कम विधायक का चुनाव जो लड़ता है तो कम से कम 10 गो गाड़ी का काफिला चाहिए, है ना, 100-50 गो लोग चाहिए, जगह जगह पर नाश्ता होना चाहिए। वो असली विधायक है, वो है जो बिहार का भविष्य बदलेगा। लेकिन ये है जो एक स्कॉर्पियो से घूम रहे हैं। बात है कि नहीं? सही बोल रहे कि नहीं होता? 100% सही है। काफिला चाहिए ना विधायक के लिए।
कोई जरूरी विधायक के लिए काफला नहीं जनता चाहिए। सोचता नहीं काफला हाँ, तो चाहिए, यही भौकाल बनाना पड़ता हाँ। है, 2 को 4 को बाउंसर होना चाहिए आगे पीछे। लेकिन जनता के यही बात तो समझाना है कि विधायक बनने के लिए कहीं कोई संविधान में नहीं लिखा गया है कि उसके लिए भौकाल होना चाहिए, 50 को गाड़ी होना चाहिए, बाउंसर होना चाहिए। वहाँ एक लोकप्रिय व्यक्ति होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, संघर्षशील व्यक्ति की जरूरत है। इस बात को हम जनता को बता रहे हैं। अच्छा, कैसे कूद गए चुनावी मैदान में, क्या सोच कर आ गए? ये जान लीजिए कि हम जिस समय से मेरा उम्र हुआ है 15-16 बरस से करीब करीब हम किसानों की मीटिंग में बैठना शुरू कर दिया है। बहुत से लोग तो पार्टी के मीटिंग में बैठते हैं, लेकिन हमने किसी पार्टी के मीटिंग में नहीं गया। किसानों को हम दुख दर्द देखा। हम खुद किसान हैं, किसान के बाल बच्चे हैं। हमने देखा कि आज सबसे कमजोर स्थिति किसानों की है, मजदूरों की है और बाहर रहने वाले लोगों की है। तो इसका लड़ाई हम बचपन से ही लड़ना शुरू कर दिया। हमने सड़क पर इसके लिए बहुत संघर्ष किया। आपको जहानाबाद में हम बताते हैं कि प्रत्येक महीने के 2 तारीखें हम लोग कारगिल चौक पर धारणा करते थे, तमाम मांग के लेकर के, किसानों को कर्ज माफ़ी के लेकर के, निःशुल्क बिजली के लेकर के, आपको पेंशन बढ़ाने के लेकर के, ये तमाम बातों के लिए हम लोग धारणा बैठते थे। दाखिल खारिज ऑनलाइन के नाम पर जो भारी लूट हो रहा है, इसको रोकने के लिए तो हमने सोचा कि अब हमको सड़क पर संघर्ष करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और हम लोग चुनाव के मैदान में भी जाएंगे और सदन में भी अब आवाज़ उठाना होगा, तब सरकार सुनेगी। यहाँ पे जीतने के लिए आए हैं कि किसी को हराने के लिए आए हैं? बिल्कुल, हम लोग जीतने के लिए आए हैं। किसान, मजदूर, गरीबों को एकजुट करने के लिए आए हैं। हमको किसी से लेना देना नहीं है, हराने से कोई मतलब नहीं है। हमको अपने आप को जीतना है और किसानों की आवाज़ बनना है, मजदूरों की आवाज़ बनना है, जो बाहर रहने वाले जो हमारे भाई हैं उनका आवाज़ बनना है। आज हम बाहर रहने वाले भाई को देखते हैं कि उनके लिए अभी तक कोई सरकार तो सभी के रही, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, राजद हो, सबके सरकार आपने देखा एक सीट तक की व्यवस्था नहीं किया है। आज हम देखते हैं जनरल बॉगी में कि लोग एकदम ठूस जाते हैं, यानी कि पैखाना में भी लोग बैठ करके यात्रा करते हैं। आपको बताते हैं कि जिस पर बैग रखना है उस पर भी यात्रा करते हैं। महिलाओं को बहुत कष्ट होता है। तो यह पीड़ा को हम देख करके जो है अपने चुनावी पार्टी बताए हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि सब पार्टी को आप देख चुके हैं। अब आप जब तक आप जात पात सबसे अलग हट करके अपनी पार्टी नहीं बनाते हैं, जब अपनी पार्टी की ओर संगठित नहीं होते हैं, तब तक कोई उपाय नहीं है। अच्छा, जहांगीरपुर गाँव में गए थे जी। और ये आपका स्कॉर्पियो जो उतरेगा जी, वहाँ पे रोड नहीं है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये सरकार की नाकामी है। सरकार का नाकामी है। यहाँ का जो विधायक जी थे, विधायक जी काम नहीं किए हैं, लेकिन उनको टिकट मिल गया है कुर्था से। अब ये जनता सवाल किससे करेगा? ये कैसा लोकतंत्र है? हाँ, किससे सवाल करेगा? बिल्कुल, विधायक जी भी दोषी हैं। हाँ। जो 5 साल विधायक रहे, हाँ। उसके पहले भी विधायक रहे, हाँ। लेकिन आज तक यहाँ के लोगों के लिए एक सड़क तो नहीं उपलब्ध कराया। बताइए। और उसके साथ साथ हाँ। पूर्व सांसद महोदय भी दोषी हैं, जिन्होंने 5 साल के सांसद के पद पर रहे। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ वोट किया, लेकिन आज वह जो है से जनता की आज तक समस्या का नहीं समाधान कर सके। दोनों दोषी हैं, चाहे आपका जदयू हो या राजद हो, इसमें पूर्ण रूपेण दोनों दोषी है। इसलिए दोनों सत्ता में रह चुका है। अब देखिए ना कैसा सिस्टम है जे। अब तमाम पार्टियां, तमाम नेताजी हैं जो बोलते हैं कि तुम रोड मत बनाओ, लेकिन हम तुमको हैं जो विधायक बनाएंगे, जहानाबाद से बनाए चाहे कुर्था से बनाएंगे, तुमको हम टिकट देंगे। बताइए ना, यहाँ पे रोड नहीं बना है और तमाम यहाँ पे जहानाबाद में समस्या है, इसके बारे में कोई नहीं सोचा। लेकिन वो अपने टिकट के बारे में है जो सोचे। लगता है जो RJD के कार्यालय है जो चक्कर लगाते रहे, टिकट लेके जो कुर्था चल गए। और यहाँ पे जो विकास जनता सोच ले था कि जब नेताजी आएंगे, विधायक जी आएंगे, हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है तो उनसे हम सवाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो किसी और को टिकट मिल गया। यही होता है हमारे बिहार में। यही बात तो हम जनता लोग को समझा रहे हैं कि आपके नेताजी जो हैं, समाज में काम करने वाले लोग हैं, जो आपके बीच में रहना चाहिए कि भाई इस बार हमको जिताइएगा, लेकिन वह पटना और दिल्ली चक्कर लगा रहे हैं किसी तरह से टिकट मिल जाए। यानी जनता, आप लोग जो गुलाम बने हुए हैं, आप किसी पार्टी का, किसी दल का जो गुलाम है, इससे आप ऊपर उठिए। चूँकि आप मालिक हैं, मालिक को कभी गुलाम नहीं होना चाहिए। मालिक को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए। जो अच्छा काम करे, चाहे किसी पार्टी से हो, किसी जाति से हो, हमको उसको समर्थन करें। इसी बात को लोगों को हम जगा रहे हैं कि आप बिल्कुल न्यूट्रल रहिए, तब नेता लोग आपके बीच आना शुरू कर देंगे। क्या नाम हुआ आपका? सिद्धनाथ कुमार। चलिए, सिद्धनाथ कुमार हैं और यहाँ जो किसान संघर्ष समिति पार्टी से हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और जहानाबाद का भविष्य बदलने की बात करते हैं। लेकिन हम इनसे वो क्वेश्चन किए हैं, हो सकता है इनको कड़वा लगे, हम बोले सीधा
पहला ही क्वेश्चन किए हैं कि जीतिएगा तो सेव खाइएगा कि फील्ड में रहिएगा। इसका मतलब है कि हमारे जो विधायक जी हैं, हमारे जो सांसद जी हैं, जब नेता बन जाते हैं ना, तो जनता के पैसा से हैं जो एसी वाला गाड़ी से घूमते हैं, जनता के पैसा से है जो अपना आवास में एसी वाला रूम में जो सोए हुए रहते हैं, जनता के बीच नहीं आते हैं। इसलिए हम क्वेश्चन किए थे। अगर बुरा भी लगा होगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। ना ना बिल्कुल, एक तो आप जो सही जो आप समाज में अभी जो हो रहा है उस बात को आप दिखाए थे। हाँ। लेकिन आपको भरोसा दिलाते हैं हाँ। कि हम लोग किसान के नेता हैं, मजदूर के नेता हैं, हम लोग सड़क पर बैठने वाले लोग हैं। आपको भरोसा दिलाते हैं कि जनता अगर जिताती है तो आपके क्षेत्र में यानी जहानाबाद विधानसभा में यह एक ऑफिस होगा और वहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। जिस विभाग में काम नहीं होगा उस विभाग में टेलीफोन के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से यानी उस जनता की समस्या को समाधान किया जाएगा। ऐसा कोई विधायक कभी नहीं किया। हम जितने के बाद सीधे पटना और दिल्ली निकलता है, लेकिन हम क्षेत्र में रहेंगे, इसलिए कि जनता क्षेत्र में रहने के लिए हमको जिताई है। चलिए, जहानाबाद के जहांगीरपुर में थे और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है जो रोड है जो नहीं है, और हम बता दिए हैं यहाँ पे जो विधायक जी थे, विधायक जी बोले कि हमको टिकट दीजिए, रोड यहाँ बने अब ना बने कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो गरीब लोग रहते हैं, लोग कैसे भी पानी पड़ेगा कुछ भी पड़ेगा, ये लोग कैसे भी है जो चले जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम हैं जो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से हैं जो घूमेंगे। बताइए ना, अगर बरसात यहाँ पे हो जाएगा, पानी जब यहाँ पे जम जाएगा तो ये लोग कैसे जाएंगे? अगर कोई मर भी जाएगा ना तो उसका लाश है जो बढ़िया से नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे नेताजी हैं जो विधायक बनने के लिए हैं, जो करोड़ों रुपया जो खर्चा कर दे रहे हैं, और गरीब के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये जो गड्ढा के बारे में नहीं सोच रहे हैं, एक खंडहर रोड है उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।